स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें हमने पहले एक इंट्रो लिया था स्टूडेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक लेवल से ये आपको बताया कि एक्चुअली करंट है क्या और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्या, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया उस वीडियो में। चलो तो आज हमें देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल। जैसे आपको पता है यहाँ पे जैसे कि सेल वी यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन अ डिफरेंट मटेरियल या इन अ डिफरेंट मशीन्स। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। बट उससे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल, यानी ये सेल होता क्या है वो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल्स यानी ऐसे कुछ सोर्स है जो हमें रिक्वायर्ड है किसके लिए, कि जो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे या सर्किट में करंट फ्लो करना, ये कोई जो करता है उसे हम यहाँ पे सेल बोलते हैं। लुक एट हियर, अ सोर्स is required to produce uniform flow of to produce current to produce uniform flow of charge in circuit, जो कि सर्किट में यूनिफॉर्मली एक लेवल से या एक ही डायरेक्शन एक ही लेवल से यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है, ऐसा सोर्स, तो वो सोर्स यानी होता है सेल। बट हमें पता है नाउअडेज वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन अ डिफरेंट मशीन। जैसे कि हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार में सेल होते हैं यानी बैटरीज होती है, ठीक है, जो कि चार्ज करते हैं। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वॉल क्लॉक, जो हम यहाँ पे घड़ी लगाते हैं, या रिस्ट क्लॉक है, उसमें जो सेल होता है वो अलग टाइप का होता है। यानी कुछ ऐसे होते हैं कि जो चार्ज कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनका चार्ज गया तो उनको हमें रिप्लेस करना होता है। जैसे कि हाथ की घड़ी रिस्ट, अगर उसका सेल गया तो हमें यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, उसको फेंक के दूसरा यूज करना होता है, ठीक है। ऐसे कुछ तो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी। देखो अभी यहाँ पे कि इन शॉर्ट में मैंने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में ये बताया है, ठीक है। अभी यहाँ पे चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ पे क्रिएट करता है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे कि देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अगर हमने यहाँ पे क्या बोला, नाउअडेज वी यूज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो कौन से तो ऐसे बहुत सारे, पर हमें इसमें ये आपके बुक में 3 दे हैं। ड्राई सेल, उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे दूसरा कौन सा दिया है, निकेल कैडमियम सेल। उसके बाद थर्ड वाला आपको दिया है, थर्ड दिया आपको क्या दिया आपको, हाँ यस, लीड एसिड सेल दिया है, लीड एसिड सेल, ये एक दिया आपको। तो ऐसे बहुत सारे, पर हमें 3 ही देखने हैं, ठीक है। तो अगर आ गया तो 1 मार्क्स के लिए ये आपको आ सकता है इलेक्ट्रिक सेल यानी होता क्या है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट, ड्राई सेल। अभी इन तीनों में आपको पूछा क्या जाएगा, देखो ड्राई सेल की डेफिनेशन, नॉट डेफिनेशन, डायग्राम विथ वर्किंग, 3 या 4 मार्क के लिए, या अदरवाइज आपको निकेल कैडमियम लीड एसिड के ऊपर नहीं, पर निकेल कैडमियम के ऊपर आपको एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, यानी कि कहाँ यूज होता है, वो भी हमको बताते जाऊंगी, ठीक है। पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं। देखो अभी, ओह माय गॉड, टूट गया, चल कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, ड्राई सेल। फर्स्ट टॉपिक इसमें से ड्राई सेल, ठीक है। मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ और डायग्राम के हिसाब से मैं आपको वर्किंग कैसे लिखना है ये बताती हूँ, ओके। ओके सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर ली,
पॉज करके कर ली मैंने, क्योंकि उतना टाइम हमारा थोड़ा सेव हो जाएगा। सो लुक एट हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। आपको ये 4 मार्क के लिए फिक्स आता है। ड्रॉ द या नीट ड्रॉ द डायग्राम विथ वर्किंग। तो कैसे करना है? सिंपल, आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रॉपर से, ये प्रैक्टिस से आपको ये अच्छे से आ जाएगी। उसके बाद देखो, यहाँ पे बहुत सारे कवर दिए हैं और बीच में ग्राफाइट दिया है। आपने अगर पुराने जमाने में इसे बड़े से सेल यूज किया करते थे, जो टॉर्च में वगैरह यूज करते थे, अगर किसी ने देखा होगा, अगर किसी ने उसको ब्रेक करके या ओपन करके देखा होगा कि अंदर क्या है, तो आपको ये सब वहां पे देखने को मिलता है। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है वर्किंग। तो वर्किंग में क्या लिखना है आपको? अगर डायग्राम आपको समझ में आ गई तो समझ लो, वर्किंग आप अच्छे से लिख सकते हैं। सो लुक एट हियर, तो हम इसमें लिख सकते हैं वर्किंग में क्या लिखना है? व्हेन वी ओपन द बैटरी, व्हेन वी ओपन द फर्स्ट कवर ऑफ बैटरी, देन we'll see the first layer. This is the, we'll see the first layer, metal layer. पहले हमें एक लेयर मिलती है मेटल लेयर, जिसे हम बोलते हैं जिंक लेयर। When we open the first layer, then we'll see the metal layer या the whitish layer. Whitish layer, this is the zinc metal. उसे हम क्या बोलते हैं? whitish layer, ऐसे लिखती हूँ, whitish layer. ओके, व्हाइटिश लेयर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे जिंक मेटल, जिंक मेटल। इट हैज अ नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। इट हैज अ नेगेटिव टर्मिनल। आफ्टर ओपन या आफ्टर ब्रेकिंग द टॉर्च केयरफुली, उसके बाद ये कवर निकालने के बाद या धीरे धीरे इसको ब्रेक करने के बाद हमें अंदर मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के लेयर। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट की जो लेयर है उसमें 2 लेयर दिए हैं। तो फर्स्ट वाला आपको दिया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट की लेयर होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट लेयर्स, 2 इलेक्ट्रोलाइट लेयर्स मिलते हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेयर होते हैं। उनको यहाँ पे पल्प किया होता है, पल्प या कवर किया होता है, कवरिंग क्या होता है, उनके ऊपर लेयर दिया होता है। किसका? यहाँ पे है ZnCl2 एंड NH4Cl। ओके, तो इन दोनों का लेयर इनके ऊपर होता है। आफ्टर वी सी द सेंटर ऑफ बैटरी, जब हम यहाँ पे सेंटर के, बैटरी के सेंटर की ओर हम देखते हैं, तो बीच में एक रॉड होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड कहाँ होता है? सेंटर में होता है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इट हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल, या हम इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो ड्यू टू अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल मीन जिंक एंड द ग्रेफाइट, ये केमिकल रिएक्शन होता है और इन दोनों की वजह से यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है। क्योंकि मैंने बोला है सर्किट कब कंप्लीट होगा? जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज फ्लो होंगे, तभी सर्किट कंप्लीट होता है। तो वैसे ये सर्किट कंप्लीट होता है और वैसे ये जो भी कोई मशीन है वो अच्छे से वर्क करने लगती है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे? देखो मैंने पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, तो लिखना कैसे देखो। When we open the battery carefully, देखो कैसे, when we open the battery carefully, then we'll see the first whitish layer. This is the zinc metal layer. It has a negative terminal. ये एक negative terminal होता है। After open the next layer, then we'll see the electrolyte layers. Okay, ये हम ऐसे बोल सकते हैं। When we break carefully the battery, then we'll see the electrolyte layers. Each electrolyte layer has positive, negative charge. हर एक इलेक्ट्रोलाइट पे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट पे पॉजिटिव, कुछ इलेक्ट्रोलाइट पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, एंड द, या उसके बाद यहाँ पे एंड ZnCl2 and the NH4Cl chemical pulp on this electrolyte layers, और उसके बाद इनके ऊपर इनका पल्प या कोटिंग क्या होता है। ओके, when we see the center of battery, then we'll see the graphite rod.
ओके, एंड इट हैज प्रेजेंट या इट हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल, इसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है। व्हेन कनेक्ट, तो हम नीचे लिख सकते हैं, व्हेन वी कनेक्ट प्रॉपरली ग्रेफाइट रॉड एंड जिंक मेटल देन कंप्लीट अवर सर्किट, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस में फ्लो हो सकते हैं और ऐसे यहाँ पे ये अच्छे से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं स्टूडेंट? इजी, सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये आने वाला है। ठीक है, उसके बाद उसके यूजेस भी है, तो यूजेस भी बता देती हूँ। देखो यूजेस, तो यूजेस क्या क्या है, अगर नहीं भी पूछा है स्टूडेंट तो भी लिख दो, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो एक्शनल देख के यहाँ पे इनको कुछ पॉइंट दे देगा। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, इट्स कन्वीनियंट, या कन्वीनियंट यानी कि हम ऐसे बोलते हैं कि लो कॉस्ट में वगैरह मिल जाते, ऐसे बोल सकते हैं। या दूसरा यहाँ पे जैसे कि लॉन्गर लाइफ, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर लाइफ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कन्वीनियंट, ये अच्छे से कन्वीनियंट होते हैं, कन्वीनियंट, ओके, आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखा गया तो जैसे कि इनकी लाइफ तो लॉन्गर लाइफ इनकी ज्यादा चलते हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादातर लिक्विड जो बल्ब होते हैं उनसे, सॉरी बल्ब बोल यहाँ पे, सेल से ज्यादा चलते हैं, तो 2 पॉइंट इनफ है, ऐसे मुझे तो लगता है कि जैसे कि इनकी लाइफ लॉन्गर लाइफ होती है, दूसरे यहाँ पे कि कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे दो यूजेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना आपने लिखा तो आराम से आपको 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो ये थोड़ा की वर्ड्स ऐसे मान लो, ये अच्छे से लिख लो तो आपको इसकी अच्छे से हेल्प होगी। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट है। अभी इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट वाला कौन सा हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा लीड एसिड। लीड एसिड के ऊपर अब तक तो पूछा नहीं गया है, पर पूछा भी गया तो भी कैसे लिखना है वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसकी तो डायग्राम बिल्कुल इजी है। ये कहाँ यूज होता है वो भी, हाँ दूसरा, जब ड्राई सेल के बारे में लिखती है ना तो यूजेस भी लिख दो, ये कहाँ यूज होता है, जैसे ड्राई सेल कहाँ यूज होता है। देखो मेरे पास एक टॉर्च है, गन पड़ी, ये जो सेल हम इसके क्या करते हैं, अगर खराब हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, तो इसके अंदर जो सेल होते हैं कैसे होते हैं, यस वही ड्राई सेल होते हैं। ठीक है, तो ये वाले, तो ऐसे आप लिख सकते हैं वॉल क्लॉक या द रिस्ट क्लॉक, ऐसे आप लिख सकते हैं, या द एसी रिमोट, टीवी रिमोट, यस वैसे ही। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा लीड एसिड, लीड एसिड सेल। अभी यहाँ पे हर एक में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। वैसे कि हमारे जो गाड़ीज होती है, व्हीकल्स होते हैं, उसमें बैटरीज, आपने सुना होगा कि बैटरीज होती है, बैटरी लो हो गई, बैटरी चेंज करनी पड़ रही है, तो ये सब हम सुनते हैं। ठीक है, वही वाला पार्ट। तो देखो पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यस, सो लुक एट हियर। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छे से बीकर ले लिया है, या ऐसे कुछ बाउल बोल सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे लिया मैंने H2SO4। ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट यानी कि पानी के साथ मिक्स किया होता है, इसलिए ये एसिड हाथ पे वगैरह गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसे डाइल्यूट बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 रॉड है, 2 रॉड है, इलेक्ट्रोलाइटिक रॉड है। तो फर्स्ट यहाँ पे है PbO2, यानी कि Pb यानी लीड वाला है, लीड ऑक्साइड। तो लीड ऑक्साइड पे यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने लिया है Pb यानी लीड का रॉड लिया है, इसके ऊपर होता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज। जब ये दोनों कनेक्ट करते हैं, अब अगर हमने ये दोनों कनेक्ट किए V, तो यहाँ पे 2 वोल्ट ये यहाँ पे क्या होता है, चार्ज फ्लो करते हैं। सो लुक एट हियर, कैसे लिख सकते हैं। व्हेन lead oxide rod and the lead rod both are deep into the dilute H2SO4, then they release the positive and negative charge. Okay, and if we attach both of this rod, then they form the 2 volt charge. जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो दोनों तरफ से चार्ज आता है और वैसे ये 2 वोल्ट चार्ज फॉर्म करते हैं। तो आपने देखा होगा एक कार की, व्हीकल्स की बैटरी देखी होगी जो पूरे पैकिंग होते हैं, इनके अंदर ऐसे वर्किंग होता है और वैसे यहाँ पे ये चलती है। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, दे आर रिचार्जेबल,
यानी इनका रिचार्ज खत्म हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि चार्ज कर सकते हैं, ऐसे वाला। दे आर रिचार्जेबल, फर्स्ट वन क्या है, रिचार्जेबल, रिचार्जेबल है। कहाँ यूज होता है, दे आर यूज इन कार्स, व्हीकल्स यानी कि ट्रक्स, XYZ यानी ETC, ऐसे बहुत सारे में ये यूज होता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट क्या लिखना है। सिंपल आप लिख सकते हैं कि डायोड टेस्टर पर लिया है, उसमें 2 रॉड लिए हमने, ये वाला दोनों को हमने कनेक्ट किया तो उसमें से ये 2 वोल्ट चार्ज फ्लो होता है। कहाँ यूज होता है, तो ये यहाँ यूज होता है। इतना ही आपको लिखना है बस 2 मार्क्स के लिए। अगर आ गए तो मान लो आपकी लॉटरी लग गई, 3 मार्क्स के लिए आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है थर्ड वाला, यहाँ पे लिख देती हूँ NiCd सेल, यानी कि निकेल कैडमियम सेल, ये थर्ड वाला सेल। अभी इसके ऊपर आपको है ना 1 मार्क का सिर्फ MCQ आता है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता है। ये कहाँ यूज होता है, नाउअडेज वी यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे गैजेट्स यूज होते हैं, गैजेट्स, तो बहुत सारे गैजेट्स हम यूज करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारे हो गई, छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं या वो ड्रोन वगैरह होता है, ऐसे कुछ अलग अलग से गैजेट होते हैं। तो ये गैजेट के अंदर जो कुछ सेल हम यूज करते हैं तो निकेल कैडमियम के सेल होते हैं। आपने देखा होगा वो रिमोट वगैरह की आपके जो क्या होते हैं वो गेम वगैरह हम खेलते हैं, उसमें कुछ जो रिमोट वगैरह होते हैं ना, यस, तो वही निकेल कैडमियम वाले सेल होते हैं। तो सिंपल में आपको लिखना है, इनके साथ को आ सकता है यूज में। तो ये कहा होते हैं, दे आर यूज इन गैजेट्स या द डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स। कौन, निकेल कैडमियम से। तो यहां तक मैंने आपको ये तीनों के तीनों सेल अच्छे से क्लियर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो इन शॉर्ट में आप देखते हैं कि हमने क्या क्या लिया। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल क्या है वो अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमने देखा था ड्राई सेल, उसका वर्किंग, यूजेस। देन उसके बाद हमने देखा लीड एसिड सेल, वर्किंग और कहाँ यूज होता है। देन उसके बाद हमने देखा है निकेल कैडमियम सेल, ये कहाँ यूज होता है। और ये देखते देखते क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। तो यहाँ हम रुकने वाले हैं। आई होप आपका वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज जाते जाते एक लाइक करते ही जाना। टाटा बाय बाय, थैंक यू।